गोवंडी देवनार कत्तलखाना का जायजा लेने पहुंचे सांसद अनिल देसाई। इस मौके पर वार्ड के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कत्तलखाना के डीन पठान भी मौजूद रहे। कई लोगों ने अपने अपने सवाल प्रशासन के सामने रखे। मीडिया से बात करते हुए सांसद अनिल देसाई ने बताया कि कहीं भी कोई गलत नहीं होने देंगे। कोई भी पार्किंग वाले ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए और पार्किंग के अंदर कोई भी फूड स्टॉल लगाने की परमिशन बीएमसी और पुलिस ने नहीं दी है। पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। लोगों की शिकायत ये स्लॉटर हाउस या अबेटर को लेके यहाँ की व्यवस्था, खास करके आने वाले बकरी ईद के दिन क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह से परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कतें आती है और यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका पूरा एक विमर्श लेने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग प्लान की गई थी, पूछी गई थी। और यहाँ पे इंगले साहब खुद एएमसी और पठान साहब जो यहाँ के महाव्यवस्थापक है, जनरल मैनेजर है, और उनके कर्मचारी वर्ग भी थे। तो कई बातें यहाँ पे लोगों ने जो उठाई, जो समस्या उनके दिल में थी, पार्किंग को लेके थी, यहाँ पे टेम्पररी शेड जो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी एनिमल्स को आप देख के चुनते हैं, लेते हैं, उसका ये होता है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। उनके जो यहाँ पे निगाह रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, ये सब भी ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से उनको निकलने के लिए जहाँ पे पार्किंग रहेगी व्यवस्था, आपको वो काफ़ी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका बयान किया गया। और जो भी यहाँ पे सवालात किए गए उनको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे तरह से ये उसको जवाब भी दिए, सवाल जवाब भी हुए। इनके दिल में जो परेशानियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उसका भी निराकरण हुआ, उसका भी हल हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में मुंबई में जो व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें जो भी सुधार होने चाहिए, जो खामियां ये बताते हैं, उसके ऊपर अमल करके आने वाले दिनों में, जैसे वो जो टेम्पररी शेड है, उस टेम्पररी शेड के बदले में परमानेंट शेड क्यों ना बनाई दे। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा प्रस्ताव दिया गया है और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के तरफ वहाँ पे उसका मंजूरी भी उसकी हो गई है। तो आने वाले दिनों में ये भी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बढ़त और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों में, बेटौर में जिस तरह की व्यवस्था रहती है, उसी धरती पर ये यहाँ मुंबई में भी होगी। इस तरह की एक इन्होंने अब आश्वासन कहिए, आश्वस्त किया है। और एक नागरिक होने के नाते ये इनकी भी एक जिम्मेदारी सभी की है कि हम भी हमारे लिए सुविधाएं ठीक से प्रशासन के पास से बना के दें। आज वकील खान बहुत सीनियर यहाँ पे नागरिक हैं, जो बहुत अच्छा सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम करते हैं। उनके साथ में आए हुए काफ़ी लोग थे और उन्होंने ये सब सुझाव दिए, जो सुझाव इन्होंने मान भी लिए और उसमें सुधारणा करने की बात भी है। यहाँ पे ये सवाल पूछने के बाद में अधिकारियों ने उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई दो बात नहीं है, प्रोसीजर में कोई खराबी या उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन जो मूल जो बात है कि भाई जो सब आ रहे हैं कंपनीज, ये वो, उसके पीछे एक ही आदमी है, उसके बारे में जांच होना ज़रूरी है। जो बात उनके जहन में ले आए हैं और वो पुलिस और ये प्रशासन की तरफ से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जड़ तक कि भाई सही बात है, कौन है, क्या है, अगर है गलत है तो उसमें किस तरह सुधार हो, उसकी बात उस पर स्पष्ट रूप से पुलिस कर्मचारियों ने भी कहा, अधिकारियों ने, और प्रशासन के तरफ से भी कहा गया कि वहाँ पे पार्किंग के अलावा कोई स्टॉल या इस तरह की बातें नहीं होगी। और जहाँ पे गैर तरीके से कोई इस तरह का उसका लाभ उठाना चाहता होगा तो वो गैर लाभ उठाने नहीं देंगे, सख्ती से वो
पेश आएंगे और पार्किंग के जो भी चार्जेस है उनको भी डिस्प्ले करेंगे, सामने ले आएंगे कि इसके आगे पार्किंग के चार्जेस भी कोई उनसे ज़्यादा न ले। जनता को इसी बात से आश्वस्त करेंगे कि ये सब बातें सही वक्त पर, अब जब जून के 7 तारीख को बकरी ईद है और जो मुस्लिम भाइयों ने इस बात पर आशंका जताई थी कि भाई इनसे मीटिंग हो प्रशासन से, पुलिस से, और एक अच्छे माहौल में अच्छे रीत से सभी अच्छी व्यवस्थाओं के द्वारा ये उनका जो भी बकरी ईद है, जो फेस्टिवल है, वो सही ढंग से हो, वातावरण अच्छा रहे और समाज को यहाँ से जो एबेटोर से जो भी मीट जहाँ यहाँ पे जाता है वो लोगों के लिए अच्छे दर्जे का अच्छे चीज़ यहाँ से जाए। उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे भी होनी चाहिए और यहाँ से बाहर जाने के बाद भी किस तरह से होना चाहिए, वो सभी बातें समाधानकारक उन्होंने सब उसके जवाब दिए। तो ठीक लगता है, पूरा माहौल बढ़िया है। उर्सुल बलाग मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ जो स्लाटर हाउस है वो आप जानते हैं बाखूबी के मुंबई की मुस्लिम आबादी और पूरे मुंबई से लोग बकरा खरीद और फरोख्त के लिए यहाँ आते हैं। तो उसके जो भी मसाइल हैं अकील खान साहब ने हुकूमत की मदद से और अनिल देसाई साहब जो हमारे एमपी है उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग रखी और जॉइंट मीटिंग रखकर जो मसाइल थे उस पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई और अनिल देसाई साहब के सामने तमाम बातें रखी। अनिल देसाई साहब ने कहा कि हम इन तमाम बातों को तवज्जो देते हैं और हुकूमत से और प्रशासन से उन्होंने गुजारिश की कि इन तमाम चीज़ों को देखें ताकि आइंदा अगला साल फिर इस तरह के मसाइल नहीं हो। शेड के मसाइल, बकरों के रखने के मसाइल, ट्रक के मसाइल पर, तमाम बातों पर हमारे समाजी और सियासी खिदमतगार जनाब वकील साहब ने तवज्जो दिलाई और अनिल देसाई साहब ने इसको कहा कि हम ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे और हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि मसाइल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी, आज मुंबई शहर देवनार में जो स्लाटर हाउस है वहाँ कुर्बानी के जानवर का आना जाना का, कुर्बानी के लिए जो इंतज़ाम होता है उसमें बहुत सी तकलीफ, बहुत सी परेशानियाँ होती है। तो उसके लिए शासन प्रशासन को आगाह करना और उससे काम लेना रहता है। तो एक ज़माने दराज से तकरीबन 45 साल से मुंबई शहर के मशहूर समाजी सियासी शख्सियत वकील खान साहब इस काम को देख रहे हैं। जो भी बेसिक सहूलत होती है वो उनके सामने रखना कि ये सहूलत पहुँचाई जाए और जो परेशानी होती है वो रखा जाता है कि ये परेशानी को दूर किया जाए। तो इसी सिलसिले में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल देसाई साहब के साथ शासन प्रशासन, पुलिस इंतज़ामिया, BMC के लोग को लेकर मीटिंग बुलाया था। इन्होंने जो परेशानियाँ थी या जो परेशानियाँ होती है इन्होंने रखा और अनिल देसाई साहब ने शासन प्रशासन से कहा कि परेशानी को दूर करो और इन्होंने वादा किया कि आपने जो बातें की है वो बातें बिल्कुल सही है और आइंदा ऐसी तकलीफ नहीं होगी और जो सहूलत आप मांग रहे हैं वो बुनियादी चीज़ है, वो भी इंशाल्लाह सहूलत दी जाएगी। इसी पे आज ये मीटिंग रखेंगे।